सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक का समाज में क्या योगदान था और उन्हें क्यों अब याद किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। 80 साल के सामाजिक उद्यमी पाठक भारत में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी थे। पाठक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गए। बिंदेश्वर पाठक मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। उनका पैतृक गांव रामपुर बाघेर था। उन्होंने मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। पहली बार उन्हें 1968 में सफाई कर्मियों की दुर्दशा का एहसास हुआ, जब वो बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के सफाई कर्मियों की मुक्ति सेल में शामिल हुए। पाठक को 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक सुलभ इंटरनेशनल के देश भर में लगभग 8,500 शौचालय और स्नानघर हैं। पाठक ने 1964 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1980 में मास्टर की डिग्री हासिल की और 1985 में पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने देश की स्वच्छता समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की। हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। सुलभ ने सस्ती 2 गड्ढे वाली तकनीक का उपयोग कर लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा घरेलू शौचालय और 54 मिलियन सरकारी शौचालयों का निर्माण किया है। देश में सार्वजनिक शौचालयों के प्रवर्तक बिंदेश्वरी पाठक को भारत के टॉयलेट मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से सालों पहले शौचालय को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाया था। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने ससुर सहित कई लोगों के उपहास का भी सामना करना पड़ा था। पाठक ने एक बार बताया था कि उनके ससुर महसूस करते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि वो नहीं बता सकते थे कि उनका दामाद जीवन यापन के लिए क्या करता है। पाठक का मंगलवार को ध्वजारोहण के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने के चलते निधन हो गया। उन्होंने 1970 में सुलभ की स्थापना की थी, जो सार्वजनिक शौचालय का पर्याय बन गया और खुले में शौच को रोकने के लिए जल्द ही ये आंदोलन में तब्दील हो गया। कार्यकर्ता और समाजसेवी पाठक को कई लोग सैनिटेशन सांता क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में हुआ था। परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। कॉलेज और कुछ लीग से अलग नौकरियों को करने के बाद वो 1968 में बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के सफाई कर्मी मुक्ति यानी मैला उठाने वालों की मुक्ति प्रकोष्ठ में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में मैला उठाने की समस्या को रेखांकित किया। जब उन्होंने देश भर की यात्रा की और अपनी पीएचडी शोध पत्र के हिस्से के रूप में सिर पर मैला ढोने वालों के साथ रहे, तो उन्हें नई पहचान मिली। उन्होंने तकनीकी नवाचार को मानवीय सिद्धांतों के साथ जोड़ते हुए 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। संगठन शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। पाठक द्वारा 3 दशक पहले सुलभ शौचालयों को फर्मेंटेशन संयंत्रों से जोड़कर बायोगैस बनाने का डिजाइन अब दुनिया भर के विकासशील देशों में स्वच्छता का पर्याय बन गया है। पाठक की परियोजना की एक विशिष्ट विशेषता ये रही थी कि गंध मुक्त बायोगैस का उत्पादन करने के अलावा ये फास्फोरस और अन्य अवयवों से भरपूर स्वच्छ पानी भी छोड़ता है, जो जैविक खाद के महत्वपूर्ण घटक हैं। उनका स्वच्छता आंदोलन स्वच्छता सुनिश्चित करना है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकता है। ग्रामीण समुदायों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इस तकनीक का विस्तार अब दक्षिण अफ्रीका तक किया जा रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित पाठक को एनर्जी ग्लोब अवार्ड, दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, पेरिस में फ्रांस के सीनेट से लेजेंड ऑफ प्लैनेट अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1992 में
पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से डॉक्टर पाठक को सम्मानित करते हुए उनकी सराहना की थी और कहा था, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। साल 2014 में उन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के महापौर बिल डी ब्लासियो ने 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया। 12 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पाठक की पुस्तक द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड का नई दिल्ली में लोकार्पण भी किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।